आज मैच है क्या? अच्छा वुमेन्स। हाँ यार सही होगा। हाँ। मैम अपनी माता जी नहीं जो अपनी माता जी है क्या ना मेरे को हाँ इसलिए ये कि आपको लेटर दिया ना स्कैन करके बना हुआ उसको प्रिंट करो तो दोबारा साइन कराने को आया अब ये की ब्रांच से आया वाला मैम मेरे पास बहुत सारी यहाँ पे आप पूछेंगे तो ये बोलिए और यहाँ पे पॉलिटेक्निक यूज आप कुछ बोलते हैं स्पेलिंग स्क्रिप्ट में क्या होगा ये सर और एसएससी है रेलवे तैयारी की प्लीज से गवर्नमेंट की तैयारी करवा क्लास लगी ऊपर जाओ बच्चों ऊपर जाना क्या
ओके सो गुड आफ्टरनून क्लास, मेरी आवाज आ रही है सभी को? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, एम ऑडिबल क्लियरली? यस आवाज सर। आ रही है आप लोगों को? चलिए, आई होप कुछ और, मैं उम्मीद कर रहा था ज्वाइन होते, बट आई गेस अभी काफी कमी बच्चा है। चलिए इन बिटवीन आएंगे, हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो भी लास्ट क्लास में हमने किया, ठीक है, तो मैंने आपको केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के कुछ लेसन्स हमारे कंप्लीट हो गए थे, और आज हम कुछ टॉपिक्स देखेंगे बेसिकली बायो में, वो भी लाइफ प्रोसेस के बारे में हम बात कर रहे थे कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो इसको लेके हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ओके सो आई गेस ये अभी आपको सभी को पीपीटी विजिबल है मेरी, जो मैं पीपीटी आपको दिखा रहा हूँ? यस सर। चलिए ठीक है। तो देखिए, हमने कल जो मैंने आपको कहा बेसिकली कि लाइफ प्रोसेस है, और लाइफ प्रोसेस में आपको मैंने ये भी बोला कि कैसे करना है। एक सेकंड, इसको मैं हटा दूं। यस, ठीक है। तो देखिए, दो चीजें हैं। सबसे पहले तो आप अगर बात करें लाइफ की, व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ? आप कैसे बोलोगे कोई चीज जिंदा है, लाइफ है उसके अंदर, लाइफ है, कैसे बताओगे? बताओ। हम कह रहे हैं कोई भी चीज है उसके अंदर लाइफ है, यानी कि वो जिंदा है, या उसके अंदर तो वो कैसे कैसे पहचानोगे कि आप लाइफ है वहाँ पे? बताइए। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? सर यस सर, उसमें आ रही है। मूवमेंट हो और अगर वो सांस ले। हाँ, कहने का मतलब दो चीजें हैं। एक तो हमने कहा कि मूवमेंट, एक तो थोड़ा सा आप ना एक पॉइंट आपका आ जाता है कि बेसिकली मूवमेंट होना चाहिए, और मूवमेंट होने के साथ साथ एक क्राइटेरिया और क्या है कि बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के अगर वो मूव कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो एक तरीके से क्या है, जिंदा है, हम ऐसा उसको मान सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा भी है हमारे पास, ठीक, कि कोई भी चीज अगर मूव कर पा रही है ना, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल हेल्प, तो आप कह सकते हो कि हाँ वो जिंदा है, उसमें लाइफ, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज बताया, जैसे यहाँ पे हमने काफी सारे एग्जांपल देखे हैं। ये बर्ड है हमारे पास, ठीक है, मछली भी है, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। अब ये टिश्यूज भी हैं यहाँ पे कुछ, ठीक है। अब यहाँ दो टर्म आती हैं। एक बेसिकली आपने यहाँ पे एक वर्ड आया कि दैट जो मूवमेंट ऑफ द लाइफ है, इस पूरे में आपने सेल्स एंड टिश्यूज के बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय सेल एंड द टिश्यू? टिश्यू और सेल होते क्या है, बताएगा थोड़ा सा? एनीवन? सेल क्या होता है, कैसे बताओ? हाउ यू कैन डिफाइन इट? सर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ इज सेल। मतलब ये आपने जनरली 9th में पढ़ा भी होगा, है ना, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। यानी कि जो बेसिक ब्लॉक कह लो या बेसिक एलिमेंट है वो लाइफ का सेल है ना। अगर हम देख रहे हैं कि कोई मसल है, आपकी कोई मसल फॉर्मेशन हुई, एक मसल बनी हुई है, तो मसल बेसिकली बनी कैसे है? मसल में क्या बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है, और इन ग्रुप ऑफ सेल्स से ही इनको हम क्या बोलते हैं, टिश्यूज बोल देते हैं। टिश्यूज क्या है? टिश्यूज इज अ ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है। बहुत सारे टिश्यूज से मिलके आपकी मसल बनी है, और मसल से आपकी ये पूरी बॉडी जो आप देख पा रहे हो, ये बॉडी बनी है, ठीक है ना। तो ये एक हमारा पूरा का पूरा वो है, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए एक बार कि तो मूवमेंट क्या हो सकता है कि एक तो चीज आ गई कि मूवमेंट होनी चाहिए, अगर बॉडी में मूवमेंट है विदाउट एनी एक्सटर्नल है, ठीक है, और उसमें मॉलिक्यूलर चीजें हैं, तो वो सारा हम क्या बोलें कि हाँ वो चीज जिंदा है, जीवित है, यानी कि वो लाइवली स्पीसीज है, ठीक है। तो एक पॉइंट तो ये हो जाता है हमारे पास, जिसमें विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प कोई भी मूवमेंट हो पा रही है। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको, ठीक है। इसके अलावा सेल्स एंड टिश्यूज हो गए। तो सेल हमें पता था बेसिक एलिमेंट था, ठीक है, और बेसिक के साथ साथ ये क्या है, ग्रुप है, ग्रुप ऑफ सेल्स, टिश्यूज, ठीक है। हालांकि इनको डिटेल में नहीं जाना हमें बस आगे इसके ऊपर जाना है। इस पे आगे देखें अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को? यस सर। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं एक बार। कंट्रोल किया, ठीक है।
तो अब हम लाइफ प्रोसेस में मैंने आपको ना कुछ प्रोसेसेस के बारे में बताया था बेसिकली, ठीक है, कि क्या प्रोसेसेस होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। तो जो लास्ट क्लास थी, लास्ट क्लास में हम कुछ प्रोसेस के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको कहा, तो पहला प्रोसेस न्यूट्रिशन, सेकंड इज योर रेस्पिरेशन, थर्ड ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। तो देखिए ये सभी प्रोसेसेस हैं बेसिकली जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं। और लाइफ प्रोसेस, जैसे मैंने कहा ना, हम जिंदा हैं, जिंदा होने का एक सबूत क्या है कि आप मूवमेंट कर पा रहे हैं, आप सांस ले पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ आपसे, तो मैं जिंदा हूँ। और नहीं कर रहा होता तो नहीं होता, सीधी सीधी सी बात यही है। तो बेसिक लाइफ प्रोसेस में अगर आप देखें तो ये चार ही पॉइंट्स हैं, चार ही फैक्टर्स हमारे इसमें आते हैं। फर्स्ट इज द न्यूट्रिशन, सेकंड इज द रेस्पिरेशन, देन ट्रांसपोर्टेशन एंड द एक्सक्रीशन, ठीक है। तो इन चारों को आपको नोट कर लेना, ठीक है। वैसे तो आप स्क्रीनशॉट ले ही रहे होंगे, बट अगर आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं, ठीक। तो न्यूट्रिशन का सीधा सीधा मतलब क्या, कई बार क्या मैं इस ऊपर स्क्रीन पे लिखता हूँ तो स्क्रीनशॉट अजीब आ सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो न्यूट्रिशन का सीधा मतलब है कि आप कुछ खा रहे हो, आप जो भी कुछ ले रहे हो, टेकिंग फूड। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला हमने दिखाया, ये न्यूट्रिशन है कि आपने कुछ खाया, उसको पचाया, वो पूरा का पूरा पच करके ठीक हो गया और उससे आपको ग्लूकोज, वाटर, मिनरल जो भी कुछ मिल रहा था वो मिल गया। दिस इज द न्यूट्रिशन। देन हमने बात की थी रेस्पिरेशन की, ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। रेस्पिरेशन बेसिकली, रेस्पिरेशन क्या प्रोसेस है, तो रेस्पिरेशन आपको पता है कि रेस्पिरेशन प्रोसेस में हम क्या कर रहे होते हैं कि हमारे पास जो बॉडी है, ठीक है, तो आपने जो भी सांस लिया है, वो सांस आपने ली, फिर वो आपके अंदर सपोज फेफड़ों तक गई, लंग्स तक गई, उसके बाद वो पूरे उसमें सर्कुलेट हुई विद द ब्लड, और वो पूरा का पूरा यूज हुआ, यूटिलाइजेशन हुआ। तो दिस इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन। देन ट्रांसपोर्टेशन एक प्रोसेस है। ट्रांसपोर्टेशन, जैसे मैंने कहा, ब्लड उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है। तो ब्लड का मेन काम क्या है कि देखिए, आपको फूड है, ऑक्सीजन है, वाटर है, ये सारी चीजें हैं जो हमारे पूरी बॉडी में वो पहुंचा रहा है, फ्लो करा रहा है। और सेम ऑन द सेम टाइम इट आल्सो रिमूव्स द वेस्ट प्रोडक्ट। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको ले जाना, उनको एक तरफ से दूसरी तरफ खत्म कर देना, ये सारा भी ब्लड का ही काम है। तो ये सब हम ट्रांसपोर्टेशन में देखेंगे, जिसमें मेन फंक्शन तो हार्ट का ही होता है, हम हार्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा लास्ट है, दैट इज एक्सक्रीशन सिस्टम। तो एक्सक्रीशन सिस्टम इज बेसिकली जो वेस्ट आप जो भी कुछ रिमूव कर रहे हैं अपनी बॉडी से, वो सारा वेस्ट मटेरियल आपका क्या कहलाएगा, एक्सक्रीशन सिस्टम। ये तो ये चार सिस्टम कह लीजिए या चार प्रोसेसेस कह लीजिए, दीज आर द बेसिक लाइफ प्रोसेसेस, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। ये चारों प्रोसेस हैं, आपने इनके बारे में सुना जरूर होगा, नाम आपको पता है, इनको नोट कर, ठीक है। तो अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए, और अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा भी हो मुझे बता दीजिए, मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, डन। देखो बायोलॉजी Yes, जो sir. है, हाँ, बायोलॉजी इज फुली थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल एस्पेक्ट्स। तो बायोलॉजी में आपको जितना याद रहेगा उतना ही ज्यादा। जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स में कंसेप्ट थोड़ा पता हो, न्यूमेरिकल वगैरह टाइप भी आएंगे, क्वेश्चन यूनिट्स पता होंगे, कर लो। सेम विद केमिस्ट्री आल्सो। बायो थोड़ा रटना या थोड़ा याद रखने वाला फैक्टर बायो में ज्यादा होता है, तो वो कर पाओगे तो बड़े आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो ये लाइफ प्रोसेसेस हो गए। नेक्स्ट चलते हैं, क्लियर है? चल ना, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट इज, अब हम सभी जो भी हमारे प्रोसेसेस हैं बेसिकली, उन प्रोसेसेस को एक बार पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए, द वेरी फर्स्ट प्रोसेस इज योर न्यूट्रिशन, ठीक है। अब हाउ यू कैन डिफाइन दिस न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन होता क्या है, कैसे आप इसको डिफाइन करोगे, अगर कोई आपसे पूछता है, ठीक है। तो देखिए, न्यूट्रिशन का सीधा सीधा मतलब जो है वो अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो ये न्यूट्रिशन है, ये हम यहाँ देख पा रहे हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशन का सीधा मतलब है कि, हाँ, न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ द टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म एंड इट यूटिलाइजेस द बॉडी, ठीक है, फॉर ग्रोथ, रिपेयर, डैमेज, इतनी सारी चीजें इन्होंने यहाँ लिख दी है। तो न्यूट्रिशन का सीधा सीधा मतलब इतना ही है कि आपने जो भी कुछ खाना खाया, आपने कुछ भी खा लिया, वो खाया वो सारा पच जाए। पचने का मतलब है कि उससे आपको बॉडी को एनर्जी मिल जाए, है ना, और उस एनर्जी से जो भी आप ग्रोथ करना चाहते हैं, उस ग्रोथ में, उन चीजों में आपको हेल्प हो। सो बेसिकली दिस इज द न्यूट्रिशन, ठीक है।
अभी ना लाइक आप जनरल देखिए हमारे पास क्या है, कोई भी चीज ना हम कार्बन एक ये जो कहते हैं लाइफ ऑफ अर्थ इज डिपेंड अपॉन द कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल। हमारी बॉडी में जो भी कुछ चल रहा है जैसे ग्लूकोज है, वो है, फ्रक्टोज है, ये सारे मॉलिक्यूल कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल है क्योंकि हाइड्रोकार्बन ही है सब में और कार्बन ही है। अगर हम ग्लूकोज की भी बात करें C6H12 ये हम पढ़ते हैं O6 में, ठीक है, तो ये भी क्या हाइड्रोकार्बन ही है एक तरीके का, है ना, ग्लूकोज। तो ऑक्सीजन है नो डाउट। तो ये सब रॉ मटेरियल है, फूड वाटर इन सब से निकलता है, ठीक है। अब इसमें दो तरीके के न्यूट्रिशन पूछते हैं, एक ऑटोट्रॉफिक और एक हेटेरोट्रॉफिक, ये आपको पता होना चाहिए। ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, कौन बताएगा? ऑटो माने अपने आप से, ठीक है। तो एक ऐसे ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक जो प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो खुद से अपना फूड बनाते हैं, वो ऑटोट्रॉफिक कहलाते हैं, ठीक है। और उसमें जनरली जैसे सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, तो प्लांट्स बेसिकली ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, कुछ बैक्टीरिया भी करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पर जनरली सारे प्लांट्स करते हैं। तो प्लांट्स में आपको पता है जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है उसके लिए हमारे पास क्लोरोफिल का यूज किया जाता है और सनलाइट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि प्लांट्स में जो खाना बनाने के लिए जो चीजें यूज होंगी वो क्या है, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये दो के नाम याद रखने और कुछ याद नहीं रखना, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इट्स फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस का नाम क्या है, फोटोसिंथेसिस। जो आगे आने वाली स्लाइड्स हैं उसमें हम अभी ये पढ़ेंगे कि बेसिकली ये फोटोसिंथेसिस क्या होता है और किस तरीके से काम करता है, ठीक है। सेम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, इट इज द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। यानी मतलब हम औरों पे डिपेंडेंट है, हम प्लांट से ही खुद फूड ले रहे हैं, ठीक है। सभी एनिमल्स, कुछ बैक्टीरिया, फंगाई वंगाई, ये सब और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, ठीक है। ह्यूमन बीइंग आल्सो, क्योंकि एनिमल्स की जब हम बात कर रहे हैं तो एनिमल्स का मतलब क्या है, उसमें ह्यूमन बीइंग भी आ गए, हम भी आ गए, है ना। अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी ह्यूमन बीइंग इज आल्सो एन एनिमल, ना, हम भी एनिमल ही होते हैं क्योंकि बायोलॉजी में दो ही कैटेगरी है, प्लांट्स एंड एनिमल। तो हम तो एनिमल के अंदर ही आते हैं ना, तो इसलिए आदमी से बड़ा कोई जानवर नहीं है। ये मैं कैसी मजाक में बात करता हूँ बट सच है ना, आदमी कुछ भी खा जाता है हेटेरोट्रॉफिक, बट हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, हम प्लांट्स से इनडायरेक्टली डायरेक्टली न्यूट्रिशन लेते हैं, बट हम वो भी खा जाते हैं, आज जानवर भी खाते हैं। तो उसमें एक कैटेगरी और आती है जब हम टूरिज्म में इसकी बात करते हैं, तो हर्बीवोरस, ओमनीवोरस, और तो जो हर्बीवोरस जो प्लांट्स वगैरह खाते हैं, ठीक है, और ओमनीवोरस हम जैसे हम सभी खा जाते हैं कुछ भी इस तरीके, तो वो सब चीज कैटेगरी आती है, ठीक है। अब बेसिकली क्या है कि जो हमारे पास ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, इसकी भी इन्होंने कुछ कैटेगरी बताई है जो हमारे पास है। तो उसमें अगर मैं देखें तो ये आगे नेक्स्ट पेज पे है, जैसे होलोजोइक है हमारे पास, ठीक है। और ये थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, एक सेकंड, इसको थोड़ा बड़ा, नेक्स्ट। हाँ, ये न्यूट्रिशन के टाइप्स हैं, इसमें भी हैं, तो इनको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या टाइप्स हैं, कैसे ये आएंगे, ठीक है। तो जैसे ये जो मैंने कहा ना कि अभी जो हमारे पास न्यूट्रिशन था बेसिकली, अगर मैं कहूँ हेटेरोट्रॉफिक में, तो हेटेरोट्रॉफिक के अंदर अभी तीन तरीके से इन्होंने उसको कैटेगराइज किया हुआ है। एक सेप्रोइटिक और पैरासाइटिक और होलोजोइक, ठीक है। सेप्रोहिटिक और, तो सेप्रोहिटिक में क्या है, बेसिकली हाइटिक बोल सकते हैं कुछ लोग इसे, बट सेप्रोहिटिक ही है वैसे। तो सेप्रोहिटिक या ये जो भी इस तरीके का न्यूट्रिशन है, बेसिकली इसमें करना कुछ नहीं है आपको, ठीक है। इसमें आपको क्या रहता है कि ये जो न्यूट्रिशन हम देख रहे हैं, तो इसमें क्या है कि जो भी फूड है वो कहाँ से ले रहे हैं, सेप्रोहिटिक वाले, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, ये मेन लाइन है, इसको याद रखना। कहने का मतलब कहाँ से खाते हैं, ये जो डेड एनिमल्स हैं, जो स्कैवेंजिंग वाला आप काम बोल रहे हैं ना, तो स्कैवेंजिंग यही है। तो ये मरे हुए और जो डिकेइंग हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं उनको खाया जाता है, ठीक है। दे ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी देन एब्सॉर्ब्स इट, और वो उस बॉडी को पूरे को मतलब ब्रेक डाउन कर देते हैं, खा जाते हैं। तो इसमें मशरूम हो गया, जैसे मशरूम इसी तरीके से बनता है, और ब्रेड मोल्ड हो गया, यीस्ट है, बैक्टीरियाज हैं। बैक्टीरियाज का बेसिकली काम ये है कि डेड ऑर्गेनिजम्स से या डिकेड्स जो प्लांट्स होते हैं या फूड्स होते हैं उसको खत्म करके, खराब करके, और फिर इसमें से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं और वो उसमें से ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। आप देखते होंगे मशरूम वगैरह बाहर इसी तरह उगाया जाता है,
उगता है, बेसिकली उगाया क्या जाता है। देन पैरासाइटिक, पैरासाइटिक क्या है, इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली द ऑर्गेनिज्म गेट द फूड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, विदाउट किलिंग देम, विदाउट किलिंग देम, ठीक है। अब देखिए डेड, उसमें तो डेड ऑलरेडी थे, बट पैरासाइटिक में हम ये नहीं करें कि उनको मार देंगे, बट दे यूज टू किल देम बाय द by taking them, by taking the food। अब what is mean, हम सिर्फ मतलब इतना सा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एक होस्ट है, वो आता है, उनको ले लेते हैं, वो उससे अपना खाना और छोड़ देते हैं कि जा भैया चला गया। तो उसमें बेसिकली लीश है, जैसे लीश जो है, लीश जो खून चूस लेती है, तो वो लेती है, तो मारती नहीं है, बट वो आपका खून चूसेगी तो नुकसान तो आपको होगा ही ना, लीश आपसे निपट जाए। राउंड वॉर्म है, टेप वॉर्म है, प्लाज्मोडियम्स हैं, ये सब इसी तरीके से, तो आई गेस ये आपने सुने होंगे सब, ठीक है। तो इनका स्क्रीनशॉट आप दे सकते हैं, नोट करना चाहे तो नाम तो सबके नोट कर ही लो, नाम और एग्जांपल, बेसिकली एक एक लाइन की पॉइंट लिख सकते हो आप। सेप्रोफिटिक, ठीक है, सेप्रोफिटिक में क्या है कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, एग्जांपल ये हो गया। पैरासाइटिक विदाउट किलिंग खाते हैं, बट उन्हीं से प्लांट्स लेंगे और लिविंग ऑर्गेनिज्म से। एंड द होलोजोइक जो है, होलोजोइक का सीधा सीधा मतलब है कि दे टेक द फूड फ्रॉम डायरेक्टली द ऑर्गेनिजम्स और डाइजेस्ट, और उसी को मतलब खा जाते हैं, आदमी जो चीज है और उसी को पचा लेते हैं, ठीक है ना। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही खा लिया और उसी को पचाते, उसी से फूड लेते हैं, होलोजोइक, ठीक है। पैरासाइटिक में लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारा नहीं जाता, उससे चूस लिया जाता, मतलब उससे धीरे धीरे ले लेते हैं। एक होलोजोइक में है काटा पीटा खाया पचाया वाला हिसाब, है ना, तो उसमें आदमी भी आता है, बर्ड्स हैं, बर्ड्स भी ऐसे ही करती हैं, मार के खा जाती हैं, फिशेस भी हैं, एक बड़ी मछली छोटी मछली को मार के खाती है, आदमी तो दुनिया को मार के खा ही रहा है, अमीबा, पैरामीशियम वगैरह ये सब है। तो दे आर द ऑर्गेनिज्म व्हिच टेक फूड डायरेक्टली, है ना, एंड देन डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब, कहने मतलब ऑर्गेनिज्म को ही सीधा खा गए और पचाया, फिनिश, काम खत्म, ठीक है। आई गेस ये क्लियर हुआ तीनों को, हेटेरोट्रॉफिक में, सेप्रोफिटिक, यस सर। पैरासाइटिक, होलोजोइक, ठीक है, क्लियर, गुड, डन। चलिए तो इसको करते हैं क्लियर, इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा पॉइंट्स को, और अगर स्क्रीनशॉट ले लिया तो बहुत अच्छा। नेक्स्ट चलते हैं नाउ इन द नेक्स्ट, ओके नाउ, ठीक है, तो ये तो हो गया है। अब देखिए दो चीजें हमने ये तो देख लिया जब हेटेरोट्रॉफिक की हम बात कर रहे थे, और उसमें सारा कि हेटेरोट्रॉफिक में इतने इतने टाइप्स हो गए, ठीक है। बट जब हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो ऑटोट्रॉफिक में बेसिकली प्लांट्स ही बना रहे हैं ज्यादातर, तो ऑटोट्रॉफिक में, तो ऑटोट्रॉफिक में प्लांट बना रहे, तो प्लांट्स न्यूट्रिशन ले कैसे रहे हैं, तो मैंने आपको एक प्रोसेस का नाम बताया, दैट इज फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। और फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है कि इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, है ना, लाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट है वहां पे, और उस सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल का यूज करके पेड़ की पत्तियां जो है वो खाना बनाती है ना, बेसिकली उसमें स्टार्च होता है, उसका वो यूज करती है। तो क्या क्या बात इसमें याद रखने की है, दैट इन द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस द प्लांट्स जो है फूड प्रिपेयर करते हैं। अच्छा, प्लांट्स में भी फूड प्रिपरेशन का काम किसका है, लीफ का काम होता है, ये भी पता होना चाहिए, लीफ खाना बनाया करते हैं बाय द यूजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर प्रेजेंस, और किसकी प्रेजेंस में बनाती हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में बनाती हैं, एंड सनलाइट क्लोरोफिल ये प्रेजेंस में होता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन दी हुई है, जैसे इस रिएक्शन से आप इस चीज को समझ सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेकर के सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये ग्लूकोज C6H12O6 बना दिया, तो इस ग्लूकोज का मतलब इनको भी एनर्जी मिल गई, और निकालती क्या क्या है, ये हाइड्रोजन एज अ पानी, वाटर भी निकलता है इसमें, ठीक है, एक्सेस ऑफ, और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो है दिस ऑक्सीजन निकलती है जो हमें चाहिए होती है, ठीक है ना। तो ये है, अब इस ऑक्सीजन रिलीज होती है इस प्रोसेस में, ये हम सबको बताइए, ठीक। तो एक तो ये पूछ लेते हैं इसमें क्वेश्चन की फोटोसिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल होता है, तो ये जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल, हाँ, तो ये बेसिकली इसमें एक ये ग्रीन कलर का होता है, इसमें एक क्लोरोप्लास्ट नाम का एक प्रोडक्ट होता है, मतलब इसके अंदर होता है, क्लोरोफिल्म के फिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है ना, और उसका कलर ग्रीन होता है, क्लोरोप्लास्ट का कलर जो है वो कैसा होता है, ग्रीन, उस ग्रीन कलर की वजह से ही ये जो पत्तियों का कलर ग्रीन हो जाता है ना, इसीलिए वो क्लोरोफिल उसमें वो यूज होता है, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन में जैसे पूछते हैं कई बार कि अगर बेसिकली ये होता है या किस तरीके से इसको देखा जाना चाहिए,
ठीक है, तो उसमें यही सब है कि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ये है। अब इसमें इन्होंने कुछ पॉइंट्स में समझा रखा है दैट प्रोसेस ऑफ क्या क्या होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, फिर लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इनटू केमिकल एनर्जी, है ना। लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में। वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकलते हैं, फिर रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड जो अदर वाइब्रेट्स हैं वो निकाले जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा इस तरीके से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है जो काम करता है। तो फोटोसिंथेसिस का जो जनरल क्वेश्चन है एक तो यही कि रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, फिर ये पूछ लेते हैं प्रोडक्ट में क्या क्या निकलता है, तो ग्लूकोज निकलता है, वाटर निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है। तीन प्रोडक्ट के नाम पता होने चाहिए कि ये फोटोसिंथेसिस में निकलते हैं। क्लोरोफिल क्या होता है, तो क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, पिगमेंट कह लो, कलर कह लो, जो पत्तियों में पाया जाता है जिसकी वजह से पत्तियां खाना बनाती हैं बेसिकली। ठीक है, और ग्रीन कलर उसमें होता है। अगर पेड़ में भी हम बात करें तो पेड़ में जैसे ये पूछा जाता है कि रूट्स का बेसिकली काम क्या होता है, तो रूट्स का काम ट्रांसपोर्टेशन मतलब कलेक्शन है, मिनरल वगैरह जो भी कुछ है वो मिनरल हो गया, वाटर हो गया, मिट्टी से मिनरल और वैसे पानी वानी वो सब कलेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेम्स एंड ऑल, ये पहुंचाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं पूरे में, है ना। और उसके बाद पत्तियां जो होती है, लीव्स, लीव्स का काम रसोई वाला है, ये खाना बनाता है। ठीक है, इनका काम फूड का, फूड प्रिपरेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें बेसिक पूछी जाती हैं, ये आपको पता है। ठीक है, क्लियर है फोटोसिंथेसिस? बताइए जल्दी। यस सर। ओके, वेरी गुड। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नाउ ये फोटोसिंथेसिस का ही एक फिगर इन्होंने दिखाया हुआ है, तो अगर आप चाहोगे तो मैं थोड़ा सा क्लियर फॉर्म में दिखा देता हूँ ड्राइंग्स को हटा के। तो आप चाहो तो देख सकते हो, ये फोटोसिंथेसिस है और कुछ नहीं है। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ एनर्जी दिखाई हुई है, ये जैसे भी है ना, ये सनलाइट से एनर्जी आ रही है, क्लोरोफिल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, ग्लूकोज, तो इस तरीके का पूरा प्रोसेस है, ये आप देख सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आगे चलें तो इसमें फिर क्लोरोफिल के बारे में थोड़ा सा बताया होगा। तो मैंने जैसे आपको पहले अभी भी क्लियर किया कि क्लोरोफिल बेसिकली क्या होता है। तो क्लोरोफिल कुछ नया नहीं है। क्लोरोफिल में अगर आप देखें तो मैंने आपको ये बताया कि ग्रीन पिगमेंट होता है, ये देखिए कर्सर जहाँ पे है, क्योंकि ग्रीन पिगमेंट होता है लीव्स में मौजूद होता है ये पूरा का पूरा। और इस पूरे में अगर आप देखेंगे तो जैसे मैं अगर कहता हूँ तो ये जो ग्रीन पिगमेंट है ये है लीव्स में प्रेजेंट है, और इसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट, जो मैंने अभी नाम बताया, तो वो क्लोरोफिल में होता है। इस तरीके का इसकी सेल है बेसिकली, ये प्लांट सेल ही है आपकी ना। अभी हम अगर सेल स्ट्रक्चर पढ़ रहे होते, सेल हालांकि 9th में था, तो ये सेल होती है। सेल में आपको पता है सेल वॉल होती है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में ये डिफरेंस है कि एनिमल सेल में सेल वॉल्स नहीं होती। ठीक है, ये सेलुलोज सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, वैक्यूलर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, ये सारी चीजें इसमें होती है। ठीक है, व्हाइट कलर का होता है साइटोप्लाज्म, कई बार पत्तियों में से व्हाइट व्हाइट निकलता है, वो साइटोप्लाज्म की वजह से होता है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन होता है, उसकी वजह से ग्रीन निकलता है, न्यूक्लियस है। तो इस तरीके से पूरी पत्तियों का स्ट्रक्चर है, ग्रीन कलर उसके अंदर होता है। और वो ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है? बस क्लोरोप्लास्ट। तो यही जानना है और तो कुछ नहीं जानना। ठीक है, तो अगर आपसे कुछ चीजें इसमें पूछते हैं कि कभी ये क्वेश्चन आ जाता है मानो कि ऐसे सेल बना के दे दे वो और पूछ ले ये क्या है, तो सबसे पता बाहर वाली सेल वॉल है, अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन है, और उसके अंदर ये जो है ये वैक्यूल मेम्ब्रेन है। इस तरीके से ये न्यूक्लियस है। तो इनके नाम वाम थोड़े बहुत पता होने चाहिए, पूछते हैं अगर तो। ठीक है, बाकी ये सब 9th में था, स्टोमाटा, स्टोमाटा पोर्स वगैरह, इससे इनको इतना ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये क्लियर है आई गेस, इसमें कुछ ऐसा नया है। ठीक है, चलें आगे। यस सर। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ये इसी फिगर को थोड़ा सा और इन्होंने डिटेल में अभी दिखा दिया है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा डिटेल में बना दिया, तो मर्जी है, आप इसको समझना चाहो तो बना लेना, स्क्रीनशॉट लेना चाहो बेशक ले लो। थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, ज्यादा थोड़ा सा लग रहा है ना, इसको ऐसा कर लो, थोड़ा क्लियर कर दो। ठीक है, ये पूरा इस तरीके से इसको देख लीजिए, क्लियर है? तो आई गेस ये तो आगे चलते हैं। नाउ ये वही सेल वॉल को दोबारा से डिटेल में पढ़ा करके दिखा दिया, तो आप देख सकते हैं जैसे ये क्लोरोप्लास्ट है ग्रीन कलर का, तो इसमें पिगमेंट है। तो ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल में अभी आपको ये सब पता ही चुका।
नेक्स्ट ये उसी तरीके का सेल है, इसको कुछ नया नहीं करना। अब इसमें जैसे हमने बात की स्टोमाटा, ठीक है, स्टोमाटा बेसिकली हर सेल में यूज होता है, तो थोड़ा सा इसका कंसेप्ट आप जान लीजिए। बेसिकली स्टोमाटा का देखो कोई बहुत ऐसे वो नहीं है कि मतलब क्या होता है, क्यों इसका यूज करते हैं, मतलब उस तरीके से नहीं देखा जाएगा ज्यादा, अगर आप इसको समझते हैं तो। हाँ, तो स्टोमाटा क्या है, बेसिकली टाइनी पोर्स, छोटे छोटे पोर्स होते हैं और कुछ नहीं होता, ठीक है। और इसका काम क्या है, स्टोमाटा जो है ना, बेसिकली दे हैव ए गार्ड सेल। स्टोमाटा में गार्ड सेल होते हैं प्रोटेक्शन के लिए, जो बेसिकली प्रोटेक्ट करते हैं एक तरीके से, आप ये मानिए। और इसमें क्या है कि ये मतलब जो भी आपका जैसे ये है, ये जो इन और आउट एक्शन को ये कंट्रोल करते हैं। तो ये पोर्स खुलते हैं, बंद होते हैं, और जो भी लेयर्स हैं, जो पानी वगैरह इनमें जाता है ना, तो इन्हीं के थ्रू जाता है, ठीक है। गार्ड सेल लूज द वाटर एंड श्रिंक टू होल द क्लोज। तो ये पोर्स का ओपन होना, बंद होना, इन्हीं के थ्रू पानी वानी और ये सब चीजें पत्तियों के अंदर जाती हैं, और उसके थ्रू ही फिर बाद में पत्तियां खाना वगैरह बनाती हैं। तो ये स्टोमेटिक पोर्स होते हैं, ये खुलते और बंद होते रहते हैं, इस तरीके के पोर्स हैं, ठीक है। इसमें ऊपर वाली सेल एपिडर्मल सेल होती है, ठीक है। फिर इनर गार्ड सेल है, न्यूक्लियस होता है बीच में, ये स्टोमाटा है, और ये उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है बीच में, जहाँ ग्रीन कलर है। तो इस तरीके का आपका ये होता है, तो इसमें व्यू वगैरह दिखा रखे हैं क्रॉस सेक्शन। तो इसमें जनरली तो यही पूछते हैं कि स्टोमाटा का काम क्या है। तो स्टोमाटा का काम है बेसिकली गार्ड सेल के अंदर जब पानी जा रहा है, तो ये पोर्स खुलते बंद होते हैं ताकि पानी को आना जाना कर सकें। तो स्टोमाटा छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनके थ्रू पानी, पत्तियां वगैरह अंदर जाती हैं। जैसे हमारी बॉडी है, तो बॉडी में भी हमारे ना छोटे छोटे यहाँ पोर्स होते हैं, जैसे पसीने बाहर आते हैं और हमें ठंड लगती है, शिवरिंग होती है। इस तरीके के पोर्स पत्तियों पे भी होते हैं, स्टोमेटिक पोर्स बोलते हैं, जिनसे वो चीजें अंदर जा सकती है, ठीक है। क्लियर है? क्लियर और नॉट? यस सर, क्लियर सर। गुड, ठीक है। चलें फिर आगे, नेक्स्ट, ठीक है। ये मीटिंग आएगा सभी 10 मिनट में ओवर होगी, तो ये हमेशा की तरह दोबारा ज्वाइन हो जाए। चलिए, थैंक यू। जो भी यहाँ अवेलेबल है, और जो क्लास ऐसे ही छोड़ के चले गए वो नहीं ज्वाइन हुए तो अलग बात। ये दिखा रखा है, इसका थोड़ा बिग व्यू दिखा दिया, तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा नया ऐसे होता है। ये वही समझा रखा है। नाउ द एक्टिविटी टू शो द क्लोरोफिल इन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें जानने की कैसे फोटोसिंथेसिस नेसेसरी है। तो इन्होंने वही बोला है कि 2 प्लांट्स लेना है ना, एक प्लांट को अंदर रख देना, एक को बाहर रख देना कमरे में, और कमरे से अंदर देखना, और एक को प्रॉपर पानी वानी भी दो, एक को कम पानी भी दो, बट वो जिंदा रह लेगा उस तरीके से, ठीक है। तो वही था। नेक्स्ट हम मेन हमारा जो है दैट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल, क्योंकि हम एनिमल है तो हमें तो अपने लिए ही बात चीज देखनी है ना, क्योंकि हमारे साथ तो हमारा ही काम। तो एनिमल का मतलब हम, और सबसे सिंगल सेलुलर एनिमल, यूनिसेलुलर जिसको आप कहते हैं, दैट इज द अमीबा। अमीबा इज द वेरी फर्स्ट। और ऐसा माना जाता है कि अमीबा सबसे पहले पैदा हो गया था, पता है? अमीबा को हमने एनिमल तो कहा ही हुआ है क्योंकि ये खाता है, पर अमीबा में एक चीज भी है कि थोड़ा प्लांट जैसा ही काम है इसका, और कुछ नया वैसा कुछ नहीं। बट इट इज अ यूनिसेलुलर एनिमल लिविंग इन द वाटर। यूनिसेलुलर लिविंग है, पानी में, ठीक है। एक तरीके से क्या करता है ये, इट फॉर्म अ फूड वैक्यूल। इसमें फूड वैक्यूल ऐसे होता है, देखो यहाँ एक्शन दिखा है कि जैसे ये अमीबा है, इस अमीबा के पास यहाँ कोई खाना आया, ठीक है, तो ये इसकी वैक्यूल तक आता है, ये जो झिल्ली है फूड वैक्यूल है ना, ये पूरा प्रोसेस यहाँ दिखा रखा है। तो पहले फूड पार्टिकल इसके पास आएगा, ठीक है, तो फिर ये पता है इसको कहते हैं सूडोपीडिया, सूडोपोडिया। सूडोपोडिया क्या होता है? सूडोपोडिया एक ऐसा ऑर्डर माना जाता है जिसमें जैसे आप ऐसे फिंगर करते हो कि इसमें कुछ पकड़ लोगे, कि हमने ऐसे कुछ खा लिया, पकड़ लिया, तो इस तरीके का सूडोपोडिया, इसको एक स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इसका वैक्यूल जो है वो ऐसे सूडोपोडिया वाले स्ट्रक्चर में आ जाता है, तो उसके अंदर खाना आ गया, फिर वो धीरे धीरे बंद हो जाता है, ऐसे बंद हो गया तो वो इसमें फंस गया, फिर अमीबा उसको कैप्चर कर लेता है, और जैसे ही उसको अमीबा कैप्चर कर लेता है सूडोपोडिया के बाद, फूड वैक्यूल हो गया, फूड पार्टिकल अंदर आ गया, खत्म, फिर तो खा लिया, डाइजेशन। तो ये प्रोसेस है फूड पार्टिकल का आना, फूड वैक्यूल का बनना। वैक्यूल बनता है, वैक्यूल का मतलब जब उसको बंद कर लेता है, तो इस प्रोसेस को ये कहते हैं एजेशन, एजेशन, एगीशन या एजेशन, ठीक है।
फिर डाइजेशन होगा, खाएगा, एसिमिलेशन होगा, उसमें से मिनरल्स निकलेंगे और बाद में इंजेक्शन हो जाएगा, वो पूरा उसके जैसा बन जाता है। ठीक है, तो ये पूरा अमीबा का न्यूट्रिशन है। तो अमीबा में 2-3 चीजें पूछ सकते हैं। एक तो सूडोपोडिया फॉर्म क्या होती है कि जब वो अपना इस तरीके का प्रोजेक्शन कर लेता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिर फूड वैक्यूल के अंदर ही फूड डाइजेस्ट होता है और एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद वो अगर वो अनडाइजेस्टिव रहे तो उस बाहर कर देता है, सेल से बाहर भेज देता है। ठीक है, तो ये सारा है और इस तरीके फिर अमीबा काम करता है। ठीक है, तो ये अमीबा एक्शन है अमीबा के बारे में, कि अमीबा कैसे काम करता है, तो ये आपको पता। ठीक है, आई गेस क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नाउ ये तो आपने देख ही दिया कि ये पॉइंट्स हमारे पास थे। अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, एनिमल्स में तो बहुत हो गए, एनिमल्स के बाद हम ही बचते हैं ह्यूमन। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स में भी हम देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें आएगा। ठीक है, तो अगर इसको मैं खत्म कर दूं, अब आदमी है, आदमी का मतलब हम ही है भैया, और कौन। ठीक है, तो हम खाएंगे, क्या खाएंगे, खाना खाएंगे। ठीक है, और हम पचाएंगे। तो हमारा जो न्यूट्रिशन हो रहा है उस पूरे को हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है। उसमें हमारे पास क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है हिंदी में। और इस पाचन तंत्र में क्या है, इस पाचन तंत्र के अंदर एक एलिमेंट्री कैनल है, कुछ ग्लैंड्स हैं, जो ग्लैंड्स का काम है एंजाइम्स प्रोड्यूस करना, जिससे हमारा फूड जो है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि ग्लैंड्स का काम है एंजाइम प्रोड्यूस करना और एंजाइम का काम है फूड मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देना। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि आपने भाई इतना बड़ा खाना खाते हो तो सलाइवा है मुंह के अंदर, बहुत सारी चीज, तो इतना ही बड़ा थोड़ी जाता, वो चिप चिप के छोटा छोटा पहुंच जाता ताकि काम आसान हो। तो इसमें याद आपको रखना है बेसिकली द मेन ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स क्या क्या है। यहाँ एक फिगर बना के आपको दी हुई है बढ़िया सी, ये भी बनी है, ये भी बनी है। तो ये फिगर तो पॉलिटेक्निक में तो नहीं आएगी, 9th-10th में आप होते तो 10th में बनाने को आ सकती थी। बट बनाना क्या, मेन आपको ना पार्ट्स के नाम याद होने चाहिए। जैसे मैंने कल रेस्पिरेशन में बात करा था कि ये याद हो, तो बस नाम याद होने चाहिए कि ये पार्ट है और इसका काम क्या। तो सबसे पहले काम आता है माउथ। पहला पार्ट तो माउथ ही है हमारे पास, ये दिस वन, दिस इज द फर्स्ट माउथ। तो माउथ का सीधा सीधा काम क्या है, खाना, खाना आई चबा हो गया, टीथ है आपके पास, माउथ में बेसिकली टीथ है। टीथ का काम इतना सा है कि खाने को रखना और उसके अंदर छोटे 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 उसके पीसेस कर देना। ठीक है, अब पीसेस के साथ ही उसमें हमारे पास एक ये सलाइवरी ग्लैंड होती है, बेसिकली ये क्या जनरेट करती है, सलाइवा जनरेट करती है, एंजाइम है सलाइवा एक तरीके का, जो हमारे मुंह में थूक लार आती है। उसका काम क्या है कि एक तो फूड को थोड़ा सा सॉफ्ट कर देता है, हार्ड नहीं रहता, चबाने के बाद डाइल्यूट हो जाता है। दूसरा क्या है कि हमारे मुंह के अंदर एक वो बना रहता है ना, सूखता नहीं है ना। तो ये सारा काम है सलाइवा का, सलिवरी ग्लैंड्स का। ठीक है, सलाइवा हो गया, मुंह के अंदर खाना आपने जैसे रोटी चबाई करके और वो पूरा आ गया वो। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारे पास ईसोफेगस, बोलते हैं इसको, और ईसो नहीं, दिस इज ईसोफेगस। तो ईसोफेगस बेसिकली इज योर फूड पाइप। ये क्या है, फूड पाइप और कुछ नहीं, जिसके थ्रू खाना अंदर जा रहा है, फूड पाइप। तो दिस पाइप इज बेसिकली द ईसोफेगस, ये वाला जो पाइप, ये जो पाइप यहाँ है, तो ये ईसोफेगस है। खाना चला गया यहाँ से, आराम से खाया आपने बढ़िया। ठीक है ना, ये यहाँ भी दिखा रखा है, दोनों में दिखा रखा है, यहाँ भी ईसोफेगस ये दिखाया है, टंग दिखाई है। टंग का काम हमारे माउथ में ही होता है। टंग के 2-3 काम है, एक तो टेस्ट वगैरह महसूस करती है टंग। ठीक है, दूसरा टंग का काम खाने को अल्टा पलटाना और बहुत सारी चीजों में आता है, तो ये टंग के भी काम। ठीक है, तो थूक जनरेट होता है, ये तो है। इसके बाद ये हमारा जो है ईसोफेगस से आके फिर स्टोमक में आ गया, पेट के अंदर आ गया, ये स्टोमक, दिस इज बेसिकली जो पूरी ऑपरेशन है वो अब स्टोमक में हो रही है। यहाँ HCl होता है हमारा, डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे पेट में भरा होता है, उसके अंदर खाना गिरता है, झस करके जलता है, पचता है, और वहां से फिर वो अपने न्यूट्रिशन रिलीज करने शुरू करता है।
ठीक है, और उसके बाद क्या है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारे पास, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है खाना, फिर वहां से ऐसे घूम फिर के पूरा उनमें वो बेसिकली बाइल जूसेस निकालते हैं, बाइल जूसेस निकालने के और उसमें से पूरा घूमेगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन आफ्टर द एनस, और उसके बाद जो आपका वेस्ट है वो एनस के थ्रू बाहर हो जाता है। तो ये पूरा सिस्टम हमारा डाइजेशन सिस्टम, खाना खाने से, पचाने से लेके निपटाने सब, उसमें सब यूज हो रहा है, लिवर वगैरह, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि हमारे पास जो मेन ग्लैंड्स हैं इन सब में, वो एक तो सैलिवरी ग्लैंड है जो मैंने बताया सलाइवा के, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, लिवर है, पैनक्रियाज है, और कुछ इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है। ये अलग अलग ग्लैंड्स हैं जो अलग अलग तरीके के एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे खाने में लिवर का एक बड़ा रोल है, लिवर हमारे को खाने को पचाने में, डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है, तो लिवर सबसे ज्यादा एंजाइम रिलीज करता है। अगर लिवर नहीं होगा, सॉरी, तो आपको ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। गॉल ब्लैडर है, तो ये सारे अलग अलग तरीके के एंजाइम यूज करते हैं। तो अभी हम आगे देखेंगे कि क्या क्या एंजाइम्स, ठीक है। बेसिक आपको इसमें जो पढ़ना था वो ये कि ये पार्ट्स हैं, पार्ट्स के नाम आपको पता होना चाहिए। ये क्लियर हो? यस सर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो एक ही बच्चे के कहने पे मैं मान लेता हूँ कि हो ही गया होगा, नहीं तो किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ये फिगर यहाँ पे थोड़ी बड़ी बना के दिखा दिया, इसको आप देख सकते हो, फोटो वोटो लेना चाहो ले वही सकता। इसके बाद ये उसी प्रोसेस को जो अभी हमने समझा था उसी को थोड़ा सा यहाँ पे बताया हुआ है, चाहो तो आप पढ़ सकते हो। मैं वही जो पॉइंट्स मैंने बताए थे कि पहला माउथ में क्या होता है, फूड को तोड़ा जाता है, मिक्स्ड विद सलाइवा, सलाइवा में मिलाया जाता है,